तामसिक तप, तामसिक तप किसे कहेंगे? दूसरों को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है। उसने किया तो उसके लिए मैं इतना करूंगा। कुसिद्धियों के लिए तपस्या की जा रही है, कुसिद्धियों को, आराधना को इकट्ठा करने के लिए तपस्या की जा रही है, दूसरों को सताने के लिए की जा रही है, दूसरों को गलत करने के लिए जा रही है। और छल कपट के साथ जो तपस्या की जा रही है वो तामसिक तपस्या है। विचार करना, अगर हमारे मन में तपस्या के बाद छल चल रहा है, मन हमारी कसाय चल रही है, हमारे अंदर कलुषित भाव चल रहा है, हमारे अंदर दूसरे के विद्वेष भाव चल रहे हैं, तो हमारी तामसिक तपस्या है। तीसरे नंबर की है सात्विक तपस्या। किसी से कुछ लेना देना नहीं, किसी से कोई भेदभाव नहीं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, केवल अपने आत्म कल्याण के लिए तपस्या कर रहा हूं। मुझे अपना कल्याण करना है, तुम मुझसे पूछो या ना पूछो, तुम मेरा सम्मान करो या ना करो, तुम मेरे जीवन में मेरे को कुछ अच्छा बोलो या ना बोलो, लेकिन मैं अपने आत्म कल्याण के लिए कर रहा हूं। ये सात्विक तपस्या है। और जिस दिन तुम्हारी सात्विक तपस्या होगी, सामान्य इंसान की बात तो क्या कहूं, स्वर्ग के देवता भी तुम्हारा सम्मान करने के लिए आ जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, और तुम्हारा जीवन अपने आप अंतरंग खुशी के साथ होगा। मत इच्छा रखो, मत अपेक्षाएं रखो किसी से, अपनी तपस्या अपने लिए कर रहे हो। नहीं तो बहुत सी बार हो जाता है, मैंने तपस्या की और मेरे को उन्होंने पूछा तक नहीं, मेरे बच्चे भी नहीं आए, मेरे माँ बाप ने नहीं पूछा, मेरे रिश्तेदारों ने नहीं पूछा, मेरी तपस्या को मैंने खबर भी की थी लेकिन आई नहीं, गई बिक गई तपस्या तुम्हारी। विचार करना, अपनी किसी को हाँ अपने लिए कर रहे हैं, हाँ फिर भी हम पाप कार्यों के बहुत पाप कार्यों के लिए हम सोचते हैं, लेकिन पुण्य कार्य करें तो हमें अपने लोगों को याद करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन नहीं आए तो टेंशन नहीं लेना, अपने लोगों से अपेक्षा रखना चाहिए कि चलो मैंने अच्छा काम किया तो लोग आए, लेकिन नहीं आए तो मन खराब मत करना, यही तुम्हारी तपस्या होगी। आज इतना ही। ओम नमः। जय गुरुदेव। उत्तम त्याग धर्म। और आज का उत्तम त्याग धर्म 8वें नंबर का धर्म है। हमारे 9 देवताओं में 8वें नंबर के जो देवता हैं वो पूर्ण त्याग से ही भगवान बने। आप विचार करना, 8वें नंबर का त्याग जब पूर्ण रूप से भगवान ने त्याग किया, जो मंदिर में प्रतिमाएं हैं संपूर्ण रूप से छोड़ती हैं, संपूर्ण रूप से त्याग कर देती हैं, तो वो पाषाण भी प्रतिमा का रूप ले लेता है। हमें जीवन में इतना ही विचार करके रखना है। हमने बहुत बार पढ़ा है, सुनते भी हैं और बोलते भी हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे साधु दुख समूह करते हैं। आप विचार करना, ये भावनाएं, जो पंक्तियां हम सुनते रहते हैं, इन पंक्तियों को सार्थक भी करना है। इन पंक्तियों के माध्यम से अपने आप को समझने का भी प्रयास करना है। उत्तम त्याग धर्म हमारे जीवन में क्या क्या शिक्षाएं और क्या क्या जीवन की उपयोगिताएं हमें बताने का प्रयास करता है। त्याग धर्म हमारे जीवन में वैराग्य को घटित कराने में कारण है। त्याग धर्म हमारे जीवन में हमें हमारे राग से छुड़ाने में कारण है। त्याग धर्म हमारे जीवन में हमारे जीवन को उत्कृष्ट अवस्था तक पहुंचाने में कारण है। इतना ही विचार करो कि त्याग हमारे पास इसलिए आया है क्योंकि तुम्हारा कुछ संसार में है ही नहीं, था भी नहीं और रहेगा भी नहीं। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास रहने वाला है, और जो संसार की वस्तुएं हैं, संसार की क्रियाएं हैं, संसार का विभूति है, संसार का वैभव है, वो सब संसार में ही रहने वाला है। तो क्या ना हम उसे छोड़ने का प्रयास करें। जैसे जैसे जो आदमी छोड़ता है वैसे वैसे वो आदमी ऊपर उठता चला जाता है। जैसे जैसे आदमी त्याग करता है, 2 चीजों का ख्याल करना, एक त्याग है और एक दान है।
त्याग में और दान में क्या अंतर है? त्याग और दान ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों में बहुत अंतर है। त्याग और दान इतना ही कहने का प्रयास करता है, दान करने के बाद आदमी के मन में जो नाम की चाह है, त्याग दान करने के बाद जो आदमी के मन में सम्मान की चाह है, दान करने के बाद जो आदमी के मन में ये भाव है कि इस दान से मुझे कुछ मिलेगा, उसका भी छोड़ देना वो त्याग है। आप विचार करके रखना, जो हमने दान किया है, जो हमने छोड़ा है, जो हमने त्याग किया है, उस स्वार्थ का भी त्याग कर देना, तब वो तुम्हारा त्यागमान होगा। दान के बाद जो भावनाएं पैदा होती हैं, उन भावनाओं को आप समझने का प्रयास करो। ख्याल करो, दान करने के बाद जो मन में एक भाव आता है कि मुझे कुछ मिलेगा, वो भाव भी छोड़ देना। तुम्हारा था क्या जो तुमने दिया है? मुझे तो आश्चर्य लगता है, भगवान से जाके कहता है भगवान मेरी लॉटरी लग जाए, भगवान मेरा व्यापार चल जाए, भगवान मेरे घर में सोने और चांदी के अंबार लग जाएं, भगवान मेरे घर में वैभव आ जाए, और आ जाता है। उनका उन्हीं को देख के अपना नाम लिखाया था। आप विचार करके, उनसे ही तो मांगा था, उनने दिया, अब उन्हीं को तुम वापस करने जा रहे हो। तो फिर तुम वापस करने के बाद फिर क्यों अपने अंदर ये भावना लेके आ रहे हो कि मुझे इसका कुछ बेनिफिट मिलेगा? ख्याल करो, जब जब तुम्हारे मन में त्याग के भाव आएंगे, त्याग का अवसर आएगा, सौभाग्य समझना। मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझता हूँ, भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है, भगवान ने मुझे इतना योग बनाया है, भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया है कि आज मैं कुछ उनके लिए कर सकता हूँ जिनने हमारे लिए सब कुछ किया है। ख्याल करो, जो भी दौलत तुम्हारे पास है वो परमात्मा की बदौलत है, जो भी पुण्य तुम्हारे पास है ये हमारे परमात्मा की बदौलत है। तो हम उन परमात्मा के लिए, उन गुरुओं के लिए, उन धर्म के लिए, उन अच्छे कार्यों के लिए अगर अपना जीवन का कुछ सदुपयोग में लगाते हैं तो कभी अभिमान की भाव मत रखना। सौभाग्य लूट लेना, जब भी सौभाग्य मिल जाए, जैसा भी मिल जाए, हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, हमारे पास सामर्थ्य नहीं है कि हम ज़्यादा त्याग कर पाएँ, ज़्यादा संयम ले पाएँ, ज़्यादा व्रत ले पाएँ। ख्याल करके रखना, आचार्यों ने एक एक प्रकार के धर्म बताकर हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। उन्होंने कहा अपना आत्म कल्याण करना है तो क्रोध को अपने अंदर में रखो, क्रोध तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पे कहा अगर क्रोध भी आ रहा है तो अहंकार मत होने दो। क्रोध क्षणिक है, आएगा और चला जाएगा, लेकिन जब क्रोध के साथ अहंकार जुड़ जाता है ना, तो वो झुकने नहीं देता है। मर जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं, ये अहंकार। आप विचार करके रखना, अहंकार भी आ गया तो आचार्यों ने कहा कि अब तुम्हारा अहंकार भी आ गया तो आप विचार करना, क्रोध तुमने क्षणिक को छोड़ा नहीं, अहंकार और जोड़ दिया तो आप उससे छोड़ने। अब अहंकार को पूर्ति करने के लिए कहा तीसरे नंबर पे मायाचारी करते हो। हमारे ईगो को डेवलप करने के लिए, ईगो को बढ़ाने के लिए, अहंकार को पुष्ट करने के लिए मायाचारी। उन्होंने कहा मायाचारी छोड़ो, कम से कम क्रोध कर लिया कोई बात नहीं, अहंकार छोड़ दो। अब अहंकार भी कर रहे तो कम से कम मायाचारी के साथ तो अहंकार मत करो। फिर भी हमारा मन नहीं संभला तो कहा आचार्यों ने अब मायाचारी भी कर रहे तो लोभ तो मत करो, लोभ की प्रवृत्ति को छोड़ने का प्रयास करो। लोभ अगर तुमने छोड़ दिया, मायाचारी भी कर ली लेकिन लोभ छोड़ दिया कि इस समय कुछ मिलेगा, तो भी आप बच जाओगे, नहीं छोड़ पाए। तो आचार्यों ने पांचवा धर्म कह दिया, सत्य तो बोलो कम से कम। इतना आप अहंकार कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, मायाचारी कर रहे हो, लोभ कर रहे हो, तो आप विचार करना इनके साथ सत्य तो बोलो। भाई मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है, मैं अहंकारी इसलिए हुआ हूं, मैं तुम्हारे साथ मायाचारी कर रहा हूं, इस कारण से करना पड़ रहा है, और मेरे अंदर लोभ आया तो इसलिए आया। ये सत्य बोलो, पांचवा धर्म। आदमी सत्य भी नहीं बोल पा रहा है तो उन्होंने कहा थोड़ा संयम रख लो।
ऐसा सत्य भी, ऐसा झूठ भी मत बोलो जिससे किसी के प्राण संकट में पड़ जाएं। संयम रखो। संयम भी नहीं कर पाओ तो उन्होंने कहा तप कर लो, जितना हो सके उतना तप करने का प्रयास करो। और आज 8वां धर्म कह रहा है कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, ना संयम को रख पा रहे हो, ना क्रोध पे कंट्रोल है, ना अहंकार तुम्हारा बस में है, ना मायाचारी से बचे हो, ना तुम्हारा संयम है। तो कहा कि अब जो तुम्हारे पास बाह्य वस्तु है उसको तो छोड़ दो, उसका त्याग कर दो। आप विचार करके रखना, बाह्य वस्तु छोड़ते चले जाओ, त्याग करते चले जाओ, आपके अंदर अपने आप सहज भाव आना प्रारंभ हो जाएगा। और छोड़ने के बाद मन में उसके प्रति लाग लगाव भाव नहीं रखना। दान और त्याग, दान जब भी होता है प्रिय वस्तु का होता है। दान जब भी व्यक्ति करता है प्रिय वस्तु का करता है। त्याग जब भी करता है अप्रिय वस्तु का करता है। त्यागी हुई वस्तु का दोबारा स्मरण नहीं आता है और दान की हुई वस्तु का दोबारा स्मरण आ सकता है। आप विचार करके रखना, दान करने वाले के पास दान प्रिय वस्तु का होगा और जब वो दान की हुई वस्तु तुम्हें अप्रिय लगने लगेगी तो वो तुम्हारा त्याग होता जाएगा। हम अपने जीवन में समझने का प्रयास करो। रहते रहते अपने आप को व्यवस्थित कर लोगे तो आपको वहाँ तकलीफ नहीं होगी। आप सोचो आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल नियम लेंगे, आज नहीं कल संयम लेंगे। हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास समर्थ है, शरीर में ताकत है, तो आप आगे बढ़ने का भाव है तो कल पे मत टालो, उसे संसार में छोड़ने का प्रयास करो। जितना बाह्य की वस्तु छोड़ दोगे, क्योंकि अभी तुम्हारे पास समर्थ है, और जब वो तुम्हारी समर्थ खत्म हो जाएगी उसके बाद अगर तुम सोचोगे भी कि अब मुझे घर छोड़ना है ना, अब मुझे परिवार से आसक्ति छोड़ना है, अब मुझे पदार्थों से मन हटाना है, तुम्हारी दशा मालूम कैसी हो गई? बुढ़ापे में चने का त्याग। काय का त्याग? अब दांत तो है नहीं है, चना खा के करोगे क्या तुम? तो बुढ़ापे में चने का त्याग। और अब विचार करना, क्या करते हैं ना, बुढ़ापे में तो गीदड़ भी सन्यासी हो जाता है। आप विचार करना, जब शरीर में ताकत ही नहीं है तो फिर तुम सन्यास पे भी बोझ बन जाओगे। सन्यास लेकर भी तुम अपने जीवन में मौत की घड़ियां गिनोगे। करोगे कब तुम अपने लिए साधना? करोगे कब तुम अपने लिए जीवन? आप विचार करना, जैसे व्यापार में हमने तरक्की की है, व्यापार में हमने ऊंचाइयां पाई हैं, और ऐसा कहा गया है जो कर्म सूरा सो धर्म सूरा। कर्म में विजय प्राप्त की है, व्यापार में बहुत आगे बढ़े हो, वो ही तरक्की धर्म में करना है, त्याग करके करना है, छोड़कर करना है। तो जब हम अपने जीवन को समझेंगे, जब तक समर्थ है छोड़ दो, निकल जाओ, जहां जा सकते हो वहां चले जाओ। नहीं, आखिरी समय ऐसा आएगा कि जब शरीर में ताकत नहीं होगी तो घर वाले परिवार वाले भी कहेंगे कब तक निभाऊं इनको मैं, ना जाते हैं ना रहते हैं। मन में हमेशा चंचल भाव, हम हमेशा बोलते ही रहते। आप विचार करना, बचपन में बच्चों की काया चंचल होती है, युवावस्था में युवाओं का मन चंचल होता है, बुजुर्ग अवस्था में बुजुर्गों का जुबान चंचल होती है, बोलते रहेंगे। बच्चा होता है छोटा, आप विचार करके रखना, उसके हाथ पैर ऐसे चंचल होते हैं कि वो इधर कहीं जाएगा, उधर जाएगा, इधर पटकेगा, उधर पटकेगा, उसकी शरीर चंचल है। युवावस्था में शादी हो रही है, फिर भी दिमाग इधर उधर दिमाग लगा रहा है। वो बताऊंगा, ब्रह्मचर्य वाले थे। अब मन इतना चंचल है, जब आपके पास सब व्यवस्था है फिर इधर उधर क्यों दिमाग लगाना, क्योंकि मन की चंचलता है। और बुजुर्ग अवस्था में अब उसके पास कुछ नहीं है, हाथ पैर में दम नहीं है, फिर भी बोलते ही रहेगा, हर किसी को टोकेगा, और जैसे ही वो टोकना शुरू करता है उसका बुढ़ापा खराब हो जाता है। आप ख्याल करना, बचपन को अपना, बच्चों को बचपन संभालना है तो माँ का सहारा पकड़ो। बच्चों को अपना बचपन संभालना है तो माँ का सहारा पकड़ो। युवाओं को अपना मन संभालना है तो महात्मा का सहारा पकड़ो।
और बुजुर्गों को अपना बुढ़ापा सुधारना है तो परमात्मा का सहारा पकड़ो, तुम्हारे तीनों पन सुधर जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। माँ को, बचपन को माँ सुधारती है, युवाओं को महात्मा सुधारते हैं और बुजुर्गों को परमात्मा सुधार देते हैं। ख्याल करके रखना, बचपन माँ को सौंप दो, युवा अवस्था संत को सौंप दो और बुजुर्ग अवस्था परमात्मा को सौंप दो। आप ख्याल करके रखना, जब माँ, महात्मा और परमात्मा तुम्हारे जीवन में आएंगे तो मृत्यु के समय तुम्हें आत्मा को विसर्जन करने में समय नहीं लगेगा। ख्याल करना, ये तीनों पन। बचपन में जो बच्चे ज्ञान अर्जन कर लेते हैं, बचपन में जो बच्चे ज्ञान अर्जन कर लेते हैं, उन्हें युवा अवस्था में धन अर्जन करने में तकलीफ नहीं होती। बच्चे बचपन में ज्ञान अर्जन कर लेते हैं, उन्हें युवा अवस्था में धन अर्जन करने में तकलीफ नहीं होती। और जो युवा अवस्था में धन अर्जन कर लेते हैं, उन्हें बुजुर्ग अवस्था में पुण्य अर्जन करने में तकलीफ नहीं होती। क्योंकि है तो कर सकते हैं, बोलियां लगा सकते हैं, दान कर सकते हैं, अच्छे काम में सदुपयोग कर सकते हैं। तो जो युवा अवस्था में धन अर्जन करते हैं, उन्हें बुजुर्ग अवस्था में पुण्य अर्जन करने में तकलीफ नहीं होती। विचार करके रखना, अभी हमारे यहाँ बहुत से सभी श्रेष्ठीगण ही बैठे, आप विचार करो, अरुण जी सामने बैठे, जमुना लाल जी बैठे हैं, अशोक जी बैठे हैं, जो भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, रमेश, जितने लोग मैं देखता हूँ, गणेश जी लाल जी बैठे हैं, जितना इनकी इतनी अवस्था होने के बाद अब इन पे कमाया नहीं जाएगा, लेकिन सदुपयोग में लगाने के लिए तैयार हो जाते, क्योंकि युवा अवस्था में इनने कमाया है और अच्छा कमाया है, सदुपयोग में लगाने के लिए कमाया है। इसलिए आज बुजुर्ग अवस्था में होने के बाद भी पुण्य अर्जन करते चले जा रहे हैं। ख्याल करना, बचपन में ज्ञान अर्जन करना है, युवा अवस्था में धन अर्जन करना है, वृद्ध अवस्था में पुण्य अर्जन करना है। और जो वृद्ध अवस्था में पुण्य अर्जन करता है, तो जब मरण समय आता है तो आत्मा के विसर्जन में उसे तकलीफ नहीं होती है, उसका आत्मा निर्वाण की ओर जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती।